नमस्कार, मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं भोपाल की खास खबरों की ओर। गृह मंत्री एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान। कोरोना के 11 नए मामले सामने आए हैं, 10 लोग ठीक हुए हैं, 102 केस एक्टिव है। रिकवरी रेट 98.6 और 62,000 सैंपल लिए गए हैं। प्रधानमंत्री को बधाई देते पाकिस्तान से हमारे प्रहलाद की वापसी हुई है। इसे सक्षम नेतृत्व कहते हैं। संबल हाथ में देश की कमान है, निर्मल हाथ में है। एक दौर वो था जब हमारे सैनिकों के सर काट कर पाकिस्तान सैनिक फुटबॉल खेल कर ले जाते थे। आज पाकिस्तान पर छोड़ने आता है, यह सक्षम नेतृत्व है। इंदौर को दी बधाई। पूरी तरह से वैक्सीनेटेड होने पर इंदौर वासियों को दी बधाई। कहा, मैं प्रभारी मंत्री हूं, 31 तारीख का टारगेट दिया था। प्रधानमंत्री ने मुफ्त वैक्सीन इंदौर को भरपूर दी है। इंदौर जिला कलेक्टर मनीष सिंह को बधाई, पूरी टीम को बधाई। इंदौर ने प्रदेश और देश का नाम गौरव रोशन किया है। इंदौर फ्लाइट पर इंदौर से दुबई की डायरेक्ट फ्लाइट को लेकर प्रधानमंत्री और ज्योतिरादित्य सिंधिया को बधाई। बिजली संकट को लेकर कहा, मेरे और प्रद्युमन सिंह के बयान बिल्कुल अलग नहीं है, सिर्फ होर्डिंग अलग है। 18 से 20 घंटे की कटौती नहीं है, उनका लक्ष्य अलग है। हमारा और मेरा बयान एक है। बांधों में जो पानी आना चाहिए बारिश के कारण नहीं आया है। कोयले की कमी हुई है, लेकिन ये शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, ये दिग्विजय सिंह की अंधेरी वाली सरकार नहीं है। कमलनाथ पर साधा निशाना। नरोत्तम ने साधा निशाना और कहा, कमलनाथ आरिफ मसूद के धरने पर दिया बयान। आरिफ मसूद मॉब लिंचिंग का मतलब कमलनाथ से पूछें। 84 के सिख दंगों में हुई थी असल मॉब लिंचिंग, जब गले में टायर डालकर लोगों को जला दिया गया था। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का राहुल गांधी पर और कांग्रेस पर तंज। राहुल गांधी के ट्वीट पर कसा तंज। राहुल गांधी और सोनिया गांधी और कांग्रेस का शगल है हिंदू आस्थाओं में खेलना। कभी कमलनाथ को भगवान श्री कृष्ण और सोनिया गांधी को दुर्गा बताते हैं। हिंदू आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करना ये कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी जी का, सोनिया जी का शगल है। कभी कुंभ पर सवाल उठा देते हैं कि कोरोना कुंभ से फैल गया, कभी महान भारत को बदनाम भारत कहते हैं। कल कमलनाथ जी ने अपने आप को कृष्ण भगवान बना के लगा दिया। कभी सोनिया जी का दुर्गा के रूप में चित्र डाल देते हैं, कभी ये दत्तात्रेय ब्राह्मण बन जाते हैं, कभी कोट के ऊपर जनेऊ डाल के चलते हैं। क्या है अब ये खिलाड़ी, इसका अलग दिख रहा है कि उसने फेंकते समय भी ओम का चित्र रखा और ये भी रखा। ये दोनों चित्र हैं उसके, गोल्ड मेडलिस्ट। और ये राहुल गांधी जी का ट्वीट है, इनने सिर्फ ओम हटा दिया। ये इनकी मानसिकता को उजागर करता है कि किस तरह का सोच इस देश के प्रति इनका, हमारी आस्थाओं के प्रति इनका है। ये सारे देश को सोचना चाहिए। और मैं तो मीडिया के बंधुओं से प्रार्थना करूंगा कि अब तो सारी मानसिकताएं उजागर हो गई हैं, इसमें कृपा करो, इस बात को ज्यादा उठाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के और बयान ऊर्जा मंत्री उनके कुछ अलग आ रहे हैं, आपका बयान अलग है, उनका अलग है? बिल्कुल अलग नहीं है, हेडिंग अलग हो गए। उन्होंने कहा कि 18 से 20 घंटे की कटौती नहीं, उसको आपने कहा कि उन्होंने कहा कोई कमी नहीं। उनका लक्ष्य अलग था, उन्होंने कहा 20 घंटे की कटौती कहीं नहीं हो रही, गलत जानकारी दे रहे। हमारा बयान और उनके बयान बाद में उनने भी वही कहा है कि वर्तमान में संयंत्र हमारे काम करना बंद किए। बांधों में पानी जो आना चाहिए, हमारी पूरी नर्मदा वैली के जो बांध हैं, उन बांधों में पानी इस बार वहां बारिश कम हुई है अभी तक, तो उसकी वजह से, कोयले की वजह से 3-4 चीजें इकट्ठी हुई, इससे दिक्कत है। मित्र, ये शिवराज सिंह जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये कांग्रेस की दिग्विजय सिंह की अंधेरे वाली सरकार से उजाले में लाई। कोयला का ये पाकिस्तान से वापस आए हैं। एक लंबा कालखंड बाहर बिताने के बाद इसे सक्षम नेतृत्व कहते हैं। सबल हाथों में जब देश की बागडोर होती है और निर्बल हाथों में होती है। एक दौर वो था जब पाकिस्तान हमारे सैनिकों के सर काट के उनके सैनिक फुटबॉल खेलते हुए ले जाते थे। आज अभिनंदन से लेकर प्रहलाद तक पाकिस्तान घर छोड़ने आता है, ये सक्षम नेतृत्व होता है। धरने पर साथ बिठाया सभी काले कांग्रेस विधायक और कांग्रेस के तथाकथित सो कॉल्ड नेताओं से प्रार्थना है कि मॉब लिंचिंग का अर्थ नेट पे चले जाएं और निकाल लें।
मॉब लिंचिंग में होता है कि भीड़ के द्वारा हत्या की जाए। शब्द को थोड़ा सुधार लें। मध्य प्रदेश को बदनाम करने की वो जो कोशिश कर रहे हैं लंबे समय से, उनके नेता जो भारत माता को बदनाम, महान भारत को बदनाम भारत कहते हैं। और मॉब लिंचिंग का अर्थ अगर आप आरिफ मसूद जी आपको पूछना है तो कमलनाथ जी से पूछ लो। 84 के दंगे में जब सिखों को गले में टाई डाल के जिंदा जला दिया था, कमलनाथ जी ठीक बता देंगे उसके बारे में कि मॉब लिंचिंग किसे कहते हैं। राहुल गांधी ने क्षेत्र में आज भी वही स्थिति है। 11 नए प्रकरण आज मध्य प्रदेश में कोरोना के आए, जबकि 10 लोग ठीक होकर के अपने अपने घरों की ओर गए। 102 एक्टिव केस मध्य प्रदेश में कुल रह गए। संक्रमण दर हमारी 0.017 मध्य प्रदेश की है, जबकि रिकवरी दर, ठीक होने की दर वही स्थिर है। 98.6 हमारी बनी हुई है। और सैंपल कल 62,162 मध्य प्रदेश के अंदर सैंपल लिए गए। एक बधाई प्रधानमंत्री जी को देना थी, थोड़े समय की है। मैंने कल भी कहा था 5-7 दिन में पूरी की पूरी रिकवरी हो जाएगी। जब हमने कोरोना पे विजय पाली, कोरोना काल की आर्थिक स्थिति पे विजय पाली, तो क्या हम इसमें बिजली पे विजय नहीं पाएंगे। सर कल मॉब लिंच इंडिया की देन है जिससे कि वहां से फ्लाइट शुरू हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है। वो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं और उन्होंने दी है तो बधाई, उनको भी बधाई। माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी को भी बधाई। कमलनाथ जी राज्यपाल का आदेश देगी, उसका पालन करें। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि पक्ष सही से मजबूती से रखा नहीं जाता है जब उनकी सरकार की। ये वो लोग आरोप लगा रहे हैं जिनकी सरकार में स्टे मिला था। ये वो लोग आरोप लगा रहे हैं जिनने पैरवी करने के लिए महादेवता खड़े नहीं किया। कैसे लोग हैं आप? मेरे को तो अचंभा होता है इन लोगों पर, कैसी कैसी बातें करते हैं। और आप बिजली का मुद्दा दिग्विजय सिंह उठाए, जिसके राज में बिजली थी नहीं। किसानों का 2 लाख कर्जा 10 दिन में माफ कर देंगे, कमलनाथ जी ने नहीं किया और किसान का मुद्दा उठाते हैं। अब महाधिवक्ता खड़ा किए ही नहीं और फिर ये आरोप लगाते हैं। बड़ी विचित्रताओं में, ऊहापोह में कांग्रेस चल रही है।